की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। केरल के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आदि शंकर और सरदेव नारायण गुरु की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। केरल की धरती पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि पूरे भारत की एकता और अखंडता में केरल का बहुत बड़ा योगदान है। इसी धरती पर जन्मे आदि शंकर ने भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की, धार्मिक पीठों की स्थापना करके आज से हजारों वर्ष पहले भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया था और भारत के अंदर सामाजिक सद्भाव किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए, सरदेव नारायण गुरु ने इसी धरती से संदेश देकर के हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का कार्य किया। मैं केरल की इस धरती पर जन्मे हुए इन पूज्य संतों का कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके इस विजय यात्रा के लिए आप सबको अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से हृदय से शुभकामना देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिन विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहा है, वह सचमुच आपके साहस और भारत के प्रति, भारत माता के प्रति और केरल की समृद्धि के लिए आपकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। यह सचमुच यहां के उन सभी कार्यकर्ताओं को जो सीपीएम और अन्य उन तत्वों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए मूल्यों और आदर्शों की राजनीति करने के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, केरल के अंदर सीपीएम की सरकार हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने केरल के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, यहां पर केरल की धरती को अव्यवस्था और अराजकता का शिकार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इनके द्वारा किया जा रहा है। आप सब जानते हैं, इसी केरल की धरती पर 2009 में केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने लव जिहाद की समस्या की ओर यहां की सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन यहां की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहां की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की उस साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही केस आए थे, लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बना करके हम लोगों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। मित्रों, लव जिहाद के बारे में यहां की न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उस सब के बावजूद यहां की सरकार सोई हुई है, उसे चिंता नहीं है
न सुरक्षा की और न ही इसकी आड़ में केरल के खिलाफ और देश के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम सबको इसके खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए आज केरल की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न केवल आपको समृद्धि का बल्कि प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी भी दे सकती है। केरल के अंदर यहां की वर्तमान सरकार कैसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, सबरीमाला प्रकरण उसका एक उदाहरण है। एक तरफ सबरीमाला के नाम पर जनभावनाओं का कार्य यहां की सरकार करती है और दूसरी तरफ यहां पर कुछ ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की छूट सरेआम दी जाती है जो यहां के मंदिरों और चर्चों पर हमला करके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सब जानते हैं केरल जैसे स्टेट में अगर जब सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार की अराजकता फैलेगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसे तत्वों के दुस्साहस बढ़ेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक रैली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में किस प्रकार के पोस्टरबाजी की थी। वे पोस्टरबाजी इस बात को साबित करती है कि उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या फिर इस देश के लिए और केरल के प्रति किस प्रकार की है। हमें समय रहते इस प्रकार की साजिश के खिलाफ और जो साजिश का हिस्सा यहां की सरकार बन रही है उस साजिश को समय रहते उसके खिलाफ सजग होकर के प्रत्येक केरल वासी को जागरूक करना होगा। केरल की सरकार सबरीमाला के प्रकरण में जनास्था के साथ खिलवाड़ करती है, लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य राम मंदिर के कार्य का शुभारंभ किया है। ये भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य किया गया है और भारत की इस आस्था के सम्मान के लिए केरल की ओर से जो योगदान दिया गया है और जो दिया जा रहा है, मैं इसके लिए केरल की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, सीपीएम की केरल की सरकार ने केवल यहां की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का ही काम नहीं किया बल्कि यहां भी आपस में बांटने का कार्य किया है। और यही कारण है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीपीएम की सरकार यहां पर तमाम ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की खुली छूट दे रही है जो न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि एकता और अखंडता के लिए भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पर न केवल इन्होंने मनुष्यों को आपस में बांटा है बल्कि इस सरकार ने तो बैंकों को भी बांटने का काम किया था। हलाल नाम का एक नया बैंक खोलने की कुत्सित चेष्टा केरल के अंदर करने का प्रयास इस सरकार की विभाजनकारी मानसिकता को ही प्रदर्शित करता है। हमें विभाजन नहीं, हमें तो अपनी संस्थाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो अभियान चला है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
इस अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक केरल वासी भी शासन की योजना से लाभान्वित हो सके, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के करेगी और इसे यहां के जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं को, नौजवानों के लिए योजनाओं को, महिलाओं के लिए की जाने वाले तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है, वही कार्य केरल के अंदर भी होना चाहिए और केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, केरल के अंदर चाहे एलडीएफ रहा हो या यूडीएफ, ये दोनों भ्रष्टाचार की प्रतीक रहे हैं। यहां की जनता को शासन की योजनाओं से वंचित करने वाले रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उस 24 करोड़ की आबादी में आपने देखा होगा कोरोना प्रबंधन किस रूप में होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 2000 से भी कम एक्टिव केस कोविड के उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हैं। कोविड की नियंत्रण के लिए बहुत अच्छी कार्य योजना वहां पर बना करके, क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो मार्गदर्शन करती है और जिन योजनाओं को देती है, उन योजनाओं को ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए WHO ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है। आखिर कोविड नियंत्रण केरल के अंदर क्यों नहीं होता है? केरल की सरकार, यहां के मुख्यमंत्री और यहां की सरकार तो पहले उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हंसती थी, लेकिन आज दुनिया कोविड प्रबंधन में फेल होने के लिए केरल की सरकार पर हंस रही है। केरल की सरकार को केरल की जनता के सामने इसका जवाब देना चाहिए। यहां पर ईमानदारी से नौकरी न मिलने के कारण केरल से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाई है। केरल की बहुत सारी बहनें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी वहां पे शासकीय सेवा में भी और निजी क्षेत्र की सेवा में भी कार्य कर रही हैं। कहीं कोई समस्या उनके सामने नहीं है। यही नहीं, निजी क्षेत्र में भी भारी पैमाने पर निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित किया गया है और केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 40 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया गया है। 1 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों के लिए स्वयं उनके टॉयलेट उपलब्ध कराए गए हैं। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के लगभग 10 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध किया है। आखिर केरल के अंदर इन योजनाओं का लाभ केरल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि केरल की सरकार रुचि नहीं लेती, उसकी इन योजनाओं में रुचि भी नहीं। आपके सामने उदाहरण है जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन का मतलब हर घर नल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर व्यक्ति के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए और पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर रही है और प्रत्येक नागरिक के तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हर घर तक पहुंचाने के लिए
जल जीवन मिशन की घोषणा की और उसे लागू किया। लेकिन केरल की सरकार एक तो समयबद्ध ढंग से इस योजना को लागू नहीं कर पा रही है, और दूसरा इस योजना को भी अपने नाम पर चस्पा करके जबरन इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। यानी आवास भी नहीं देगी गरीबों को, गरीबों का शौचालय भी नहीं बनाएगी, आयुष्मान भारत का लाभ भी गरीबों को नहीं उपलब्ध होगा। और अगर कोई योजना केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध कराई जाती है तो उस योजना में भी मोदी जी और केंद्र सरकार का नाम कटवाने का प्रयास होता है। पैसा तो लेते हैं लेकिन योजनाओं के नाम साथ प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का नाम जोड़ने में संकोच होता है। भाइयों बहनों, हमें केरल सरकार की वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। इनका विकास में नहीं, केरल के विकास में नहीं, केरल के नागरिकों के उत्थान में नहीं, बल्कि केवल सीपीएम के कैडर के विकास में इनकी रुचि है। और सीपीएम के कैडर के विकास के लिए केरल की जनता के साथ धोखा बंद होना चाहिए, और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। और आज बीजेपी केरल की इस विजय यात्रा का जो शानदार शुरुआत हो रही है, मेरी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं कि यह यात्रा केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के साथ ही स्टेट में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने की ओर अग्रसर होगी। क्योंकि मुझे विश्वास है, आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास आम जनमानस के मन में आया है, केरल के अंदर भी वहां पर सीपीएम की सरकार थी। और आप जानते हैं कि त्रिपुरा के अंदर जब वहां की सरकार 35 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन जब उनके पास मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों की और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा तो उन्हें वास्तविकता की जानकारी हुई। और जब वहां पे इलेक्शन हुए 2 वर्ष पूर्व, तो त्रिपुरा में 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाई है। आज नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, असम है, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए तो कार्य कर ही रही है, साथ साथ अलगाववाद और आतंकवाद पूरी तरह उन क्षेत्रों से समाप्त भी हो गया है। केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने त्याग और बलिदान का, शौर्य और पराक्रम का जो एक नया इतिहास रचा है, इस इतिहास को अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए इस विजय यात्रा का शुभारंभ आप सबके लिए शुभ हो, यह अपनी पूरी शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने के लिए आज मैं विशेष रूप से इस विजय यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप सबके लिए और इस पूरी यात्रा के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए मेरी शुभकामनाएं, उत्तर प्रदेश की शुभकामनाएं और देश की शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।